तीर को नो लिफ्ट, शेर और पतंग ने सियासी पींगे बढ़ा ली। बड़े मियां का पहला जादू सिंध की अहम जमात पर चल गया। मुस्लिम लीग नून ने एमकेएम को राम कर लिया। दोनों जमातों का आइंदा इलेक्शन मिलकर लड़ने का ऐलान। मुश्तरका इंतखाबी हिक्मत अमली पर इत्तफाक। नवाज शरीफ से खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में एमकेएम वफ्द की रायमंड में बैठक। आम इंतखाबात, इंतखाबी इत्तेहाद और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। पाकिस्तान की आवाम को मुआशी दलदल से निकालने पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ की सिंध की अबतर सूरत हाल, मरदमशुमारी और हल्का बंदियों पर एमकेएम के मौक़िफ़ की तायीद। कराची में एक एमक्यूएम का शख्स गोली का निशाना बना, लेकिन उसके बदले में अगले 6-7 दिनों में 100 लोगों की लाशें गिरा दी गई। विग लगा के फिरता है मिस्टर बीन। एमकेएम गुज़श्ता 35 वर्षों में आने वाली 9 में से 8 हुकूमतों में शामिल रही। 9वें इलेक्शन का बायकॉट किया, इसलिए हुकूमत में शामिल होने से महरूम रह गई। हवाओं का रुख देखकर चलने वाली एमकेएम का नून लीग से चौथी मरतबा इत्तेहाद हुआ। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट नवाज शरीफ की तीनों हुकूमतों में उनकी इत्तेहादी रही। पीपल्स पार्टी परवेज मुशर्रफ, पीटीआई और पीडीएम के अदवार में भी हुकूमत का हिस्सा थे। गुज़श्ता इंतखाबात में पीटीआई ने कराची से एमकेएम का सफाया कर दिया। रही सही कसर पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी ने निकाल दी। मुत्तहिदा रहनुमाओं को अपनी सियासत बचाने के लिए नवाज शरीफ में उम्मीद की किरण नजर आ गई। एमकेएम के इक़्तिदार की तारीख पर तफसीली रिपोर्ट देखिए इस न्यूज़ बुलेटिन में। जब हम इकट्ठे हो रहे थे आज से 1.5 साल पहले, तभी हमारे माबैन ये अंडरस्टैंडिंग मौजूद थी कि हम अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो इंतखाबी अमल में इकट्ठे बाकी सियासी जमातें जो हैं उनसे भी हमारे रवाबित हैं, बात होगी और इंशाल्लाह चंद दिन में आपको अच्छी खबरें सुनने को मिलेगी। नून लीग की मोस्ट फेवरेट लिस्ट में पीपल्स पार्टी सबसे नीचे। ख्वाजा सादिर रफीक ने सब खुलकर बता दिया, कहा सिंध में जेयूआई, एमकेएम और फंक्शनल लीग समेत सबसे बात होगी, फिर पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद का सोचा जाएगा। नून लीग और एमकेएम दोस्ती की कहानी भी कुछ पुरानी निकली। साबिक विफाकी वजीर बोले, 1.5 साल पहले एमकेएम से सियासी इत्तेहाद हुआ, तभी आज वाला इत्तेहाद तय पा गया था। पिछली हुकूमत में भी हमने एक चार्टर पर दस्तखत किए थे। पुरानी हुकूमत के खिलाफ इसलिए नहीं काउंटर मूवमेंट चलाई कि हमें सिर्फ पावर की ज़रूरत थी। सवाल ये है कि हमें आवाम के हकूक़ की ज़रूरत है और हमें मुल्क की तरक्की की ज़रूरत है। और जो मुखालिफ इलेक्शन में आ रहे हैं, हमारे ख़िलाफ़ खड़े होंगे, उनको बिस्मिल्लाह, आएँ आप खड़े हों, आपको हम वेलकम करते हैं। जमहूरियत होगी, एक दूसरे में कंपटीशन होगा तो ही जाके बेस्ट रिजल्ट सामने आएगा। मफाहमत के बादशाह को सियासी इत्तेहाद पर परेशानी नहीं। घोट की जलसे से खिताब में आसिफ जरदारी कहते हैं, मुखालफिन इलेक्शन में खड़े हों, हम वेलकम करेंगे। हम अपनी सियासत कर रहे हैं। जमहूरियत में मुकाबला होगा तब भी अच्छा नतीजा सामने आएगा। चेयरमैन पीटीआई को सिर्फ इसलिए नहीं हटाया कि हमें हुकूमत चाहिए थी, देख रहा था उनसे हुकूमत नहीं चल रही। पीटीआई ने अपने दौर में कोई काम नहीं किया। अगर हमने सदर के इख्तियारात कम किए तो उसके पीछे भी एक सोच थी। अपने दौर में पावर पार्लियामेंट को दी, अब मार्शल लॉ लगाना आसान नहीं। नून लीग और पीपल्स पार्टी में सियासी झड़पें। बिलावल के बयान पर लीगी तोपें खामोश ना रहीं। अयाज सादिक का तुर्की ब तुर्की जवाब। बोले, वज़ीर आज़म लाहौर से नहीं होगा, ये बिलावल की ख्वाहिश हो सकती है। कौन कहां से हो, हर जमात की अपनी ख्वाहिश होती है। ख्वाजा सादिर रफीक बोले, हम बिलावल भुट्टो को कुछ कहने से रोक नहीं सकते, वो आज़ाद आदमी है, जो चाहे कहें। इंतखाबी पोल ने पोल खोल दिया। सोशल मीडिया पर नून लीग के डिजिटल अकाउंट पर कराए गए इंतखाबी सर्वे के नताइज शेयर हुए। सिर्फ 16% लोगों ने नून लीग को वोट दिया, 81% वोट पीटीआई को पड़े। सर्वे नताइज ने नून लीग की रहनुमाओं में तशवीश की लहर दौड़ा दी। फौरी एक्शन लेते हुए नताइज को डिलीट कर दिया गया। तजियाकारों का कहना है कि नून लीग ज़मीनी हकायक छुपा तो सकती है, लेकिन इन्हें झुटला नहीं सकती। इस हवाले से बुलेटिन में शामिल है खुसूसी रिपोर्ट।
पाकिस्तान में जमहूरियत और मौरूसी सियासत लाजिम व मलसूम। दहाइयों से दो जमातें मुसलसल मौरूसी सियासत के फवाइद समेटने में लगी हैं। जमहूरियत की अलंबरदार पीपल्स पार्टी के कायद आसिफ जरदारी ने तो साहबजादे बिलाल भुट्टो को अगला वज़ीर-ए-आज़म बनाने और जीत की पेशगोई कर दी। पीपल्स पार्टी के ऐलान के बाद मुस्लिम लीग नून भी पीछे न रही। जवाब आया तो मरीम नवाज की तरफ से वालिद नवाज शरीफ को अगला वज़ीर-ए-आज़म करार दे दिया। मुबस्सरीन के मुताबिक ऐसे ऐलानात से पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की न सिर्फ दिलशिकनी होती है बल्कि उनकी काबिलियत पर भी सवालिया निशान है। को भी खातर की और स्कूलों की छुट्टी नोटिफाई कर देंगे। मार्केट सैटरडे को बंद होगी। रेस्टोरेंट, सिनेमा घर, ये जितने हैं ये सब के सब फ्राइडे, सैटरडे, संडे तीनों दिन बंद होगी। लाहौर पूरी डिवीजन है, गुजरांवाला है, जीराबाद है, लाहौर डिवीजन है और ये 3 शहर जहाँ पे ये छुट्टियाँ हैं सिर्फ इन स्पेसिफिक इलाकों के लिए जहाँ स्मॉग सबसे ज़्यादा बड़ी है। स्मोक से जान ना छूटी, दफातर और स्कूलों से छुट्टी। निगरान वज़ीर आला पंजाब में माहौलियाती इमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान किया। मखसूस अजला में जुम्मे से इतवार तक स्कूल, कॉलेजेस और सरकारी इदारे बंद रहेंगे। हफ्ते के रोज़ मार्केटें भी बंद रहेंगी। जुम्मा, हफ्ता और इतवार 3 दिन होटल्स और सिनेमा भी बंद। फैसले का इतलाक लाहौर, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, शेखुपुरा, कसूर, वजीराबाद, ननकाना साहब, नारोवाल पर होगा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं बेकरीज, फार्मेसीज, शादी हॉल खुले रहेंगे। हर किस्म के पार्क्स बंद रहेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुली रहेगी। टेक अवे रेस्टोरेंट खुले रहेंगे। बढ़ती स्मोक पर अदालत का भी बड़ा हुक्म आ गया। लाहौर हाई कोर्ट का फसलों की बाकियात जलाने से रोकने के अहकामात। पंजाब हुकूमत को नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। अदालत ने करार दिया पूरे पंजाब में स्मोक कंट्रोल करने के लिए इक़दाम करना होंगे। बाकियात जलाने का पता चला तो जिला के डिप्टी कमिश्नर पर तौहीन अदालत लगेगी। मुतलका डीसी को मुलाजमत से बर्खास्त करने की कार्रवाई भी होगी। लाहौर बंद रोड पर ट्रायल चलाने वाले कारखानों को सील किया जाए, अदालत का हुक्म। केस की समा 10 नवंबर तक मुलतवी करते हुए रिपोर्ट तलब। FIA से नून लीग तक का सफर, खिदमात का सिला मिल गया। बशीर मेमन नून लीग सिंध के सदर बन गए। साबिक ब्यूरोक्रेट ने सितंबर में ही मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया था। ओहदा मिलने के ताने बाने शरीफ खानदान के लिए खिदमात से जा मिलते हैं। तहरीक इंसाफ दौर में उन्होंने अपनी खिदमात से पर्दा उठाया था। मुबस्सरीन कहते हैं बशीर मेमन सिंध में नून लीग का सियासी बोझ उठाने के काबिल नहीं। अहम शहरों कराची और हैदराबाद में नून लीग की मौजूदगी ना होने के बराबर। कहानी है क्या, बताएंगे इसी बुलेटिन में। इलेक्शन का ऐलान होते ही निगरान हुकूमत की अंधेर नगरी चौपट राज। सियासी जमातों के लिए सहूलतकारी शुरू। दायरा इख्तियार से बाहर निकलकर खजाने के मुंह खोलने का ऐलान। पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातों को 29 अरब के तरक्याती फंड्स मिलेंगे। तैयारी मुकम्मल कर ली गई। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकट ने 24 रुकनी स्टीयरिंग कमेटी बनाने की सिफारिश कर दी। नून लीग के हामी वज़ीर मुवासलात शाहिद अशरफ तारर चेयरमैन होंगे। 4 विफाकी वज़रा और 9 सेनेटर्स भी कमेटी का हिस्सा। निगरान सरकार की इंतखाबी तैयारियों की निगरानी। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात। सिकंदर सुल्तान राजा की अनवारुल हक काकड़ को तैयारियों पर ब्रीफिंग। निगरान वज़ीर आज़म को इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेने के लिए इलेक्शन कमीशन का दौरा करने की दावत। साइफर के चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के गले की हड्डी बन गया। अडयाला जेल में समात। वकील ने कहा साबिक वज़ीर आज़म पर साइफर का मतन पब्लिक करने का इल्ज़ाम है। साइफर की कॉपी को चालान का हिस्सा ही नहीं बनाया गया। साइफर केस की ओपन ट्रायल की भी इस्तदा। कहा महज सिक्योरिटी को वजह बनाकर जेल ट्रायल नहीं किया जा सकता। खुसूसी अदालत के जज अबुल असनाद मोहम्मद जुल्करनैन ने समात मंगल तक मुलतवी कर दी। साबिक वज़ीर आज़म से अलीमा खान, नौरीन खानम और उस्मा खान ने जेल में मुलाकात भी की। फवाद पर फ्रॉड केस, फौरी रिलीफ नामिल सका। मजीद 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। 2 रोज़ा रिमांड खत्म होने पर फवाद चौधरी की सेशन कोर्ट इस्लामाबाद पेशी। प्रोसिक्यूटर ने कहा फवाद चौधरी तफ्तीश में ताउन नहीं कर रहे, पैसों और पिस्तौल की वसूली करनी है। मज़ीद जिस्मानी रिमांड दिया जाए। अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया।
नवाज शरीफ साहब इस रीजन के सबसे सीनियर पॉलिटिशियन कह रहे हैं, लोग उनको रह भी, जो उनको तजुर्बात हो गए हुकूमत में रहने के, निकाले जाने के, वो किसी और को शायद नहीं हुए। अब इंतखाबात या अलायंस इस बात पे नहीं होगा कि भाई किसके पास क्या वजारत जानी है। पाकिस्तान के मसाइल इतने डीप रूटेड हो गए कि अगर हमने लोगों को उन मसाइल से निकालने का कोई लाहेमल मुश्तरका तैयार नहीं किया, उस पर अमल नहीं किया, तो हम सब लोगों की शायद ये आखिरी बारी हो। मुस्तफा कमाल ने इत्तेहाद की वजह बता दी। कहा, इंतखाबी इत्तेहाद वजारतों के लिए नहीं, लोगों के मसाइल के हल के लिए होगा। कराची दूध देने वाली गाय है तो इसे चारा तो खिलाएं। 2013 में कराची की 20 में से 17 नशिस्तें MKM ने जीती थी। इसी पोजीशन पर वापस जाएंगे। फारूक सत्तार बोले, मुल्की मसाइल का हल किसी एक जमात के पास नहीं, मैशत की बात हो या कौमी सियासत की, कराची का किरदार अहम है। क्वेटा में कांगू वायरस के बाद मज़ीद 3 मुतासरा अफराद को कराची मुंतकिल कर दिया गया। 2 डॉक्टर और 1 स्टाफ नर्स शामिल। अब तक 12 अफराद को कराची मुंतकिल किया गया। तर्जुमान YDA डॉक्टर आरिफ के मुताबिक कांगू से मुतासरा 4 मरीज क्वेटा में ज़ेरे इलाज है। आज मज़ीद लोगों के PCR टेस्ट किए जाएंगे।